10 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस कैसे क्लेम किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपका भारत के अंदर किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है और आपके पास डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है, तो भाई आपका जो है 10 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस हो रखा है। उसके बावजूद बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना अलग से इंश्योरेंस कराते हैं, अलग से पैसा देते हैं, जबकि दोस्तों आपको अलग से इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता ही नहीं है। जबकि भारत सरकार ने ऐसे रूल बनाए हैं और आपको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई इंश्योरेंस को क्लेम कैसे किया जाता है, हमारा इंश्योरेंस कितने रुपए तक का होता है और हम इस इंश्योरेंस को कैसे क्लेम करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास जो ये डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड होता है, इस पर जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ये हमें पहले से ही मिलता है क्योंकि इसका हम पहले से ही पैसे देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है। देखो, आपको पता है कि आपका जो बैंक है, ठीक है, आपको जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड देता है उसका हर 3 महीने में कुछ ना कुछ शुल्क काटा जाता है, या आपका 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ शुल्क काटा जाता है, कुछ ना कुछ फीस काटी जाती है। और वो जो फीस काटी जाती है उसका जो एक हिस्सा होता है वो हमारे इसी इंश्योरेंस में भी जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके ऐसे होते हैं जिसमें हम इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। पहला होता है एक्सीडेंटल। कोई भी एक्सीडेंट अगर आपका हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप 10 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है इसको क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि आपका जो बैंक खाता है उसमें कोई फ्रॉड हो जाए, गलती से उसमें से कोई पैसा निकाल ले, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको यहां पर जो है इंश्योरेंस मिलता है। अब दोस्तों ये कैसे मिलता है, सबसे पहले देख लें। भारत में एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड पर मिलने वाला जो इंश्योरेंस है वो बैंक के कार्ड टाइप पर डिपेंड करता है, जैसे क्या वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड। अब दोस्तों ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड, आप यहां पर देख सकते हैं। ऐसी हमारे पास जो है वो अलग अलग जो कार्ड होते हैं उस पर बड़ा बड़ा देखने को मिलता है कि हमारा जो कार्ड है वो कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर वीजा कार्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे जो कार्ड होते हैं इनके वेरिएंट पर डिपेंड करेगा कि हमें इंश्योरेंस कितने का मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड जो होता है इस पर जो इंश्योरेंस होता है वो बैंक हमें नहीं देता है। इस पर जो इंश्योरेंस होता है वो होता है इन 5 कंपनियों की तरफ से। इनमें से कोई भी एक कंपनी हो सकती है जो कि आपके डेबिट कार्ड पर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि बजाज अलियान, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी इर्गो, टाटा एआईजी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। क्लेम का पैसा इन्हीं कंपनी से आता है। अब दोस्तों क्योंकि हमारे जो ये कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड, इसका चार्ज हम बैंक को देते हैं, तो उस चार्ज का एक हिस्सा, ठीक है, इन कंपनियों के पास जाता है और तभी तो हमें यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। पर हम यहाँ पर चार्ज भी दे रहे हैं, ठीक है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा इंश्योरेंस भी चल रहा है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपका कितने रुपए तक का इंश्योरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इनमें 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। अब डिपेंड करता है कार्ड का जो वेरिएंट होता है। जैसे क्या अगर किसी के पास रुपे क्लासिक क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो इंश्योरेंस है वो 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच है। किसी के पास है रुपे प्लेटिनम कार्ड तो यहां पर कैटेगरी बढ़ जाती है, 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो इनका भी होता है। किसी के पास वीजा मास्टर क्लासिक कार्ड है तो भाई इंश्योरेंस होता है 1 से लेकर 2 लाख रुपए का। और किसी के पास है वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड प्लेटिनम तो उसका जो इंश्योरेंस है वो 5 से लेकर 10 लाख के बीच है। यानी कि इंश्योरेंस जो होता है वो 1 से लेकर 10 लाख के बीच होता है। आप अपने एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड को देखकर ये पता लगा सकते हैं उसका वेरिएंट कैसा है। अब वेरिएंट से मतलब ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा वेरिएंट होगा उतना ज़्यादा चार्ज हम बैंक को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एक तो होता है एटीएम कार्ड पर फ्रॉड हो जाना, ठीक है, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होना, हमें पता ही नहीं है हमारे बैंक खाते से पैसा निकल गया। ऐसी कंडीशन में 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कवर, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी देती हैं। पर इसके लिए होता क्या है कि हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है क्लेम लेने के लिए। जैसे क्या अगर हमारे कार्ड पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई, फ्रॉड हो गया, तो सबसे पहले तो कार्ड को ब्लॉक कर दो। उसके बाद आप ब्रांच में जा सकते हैं, अपने बैंक जा सकते हैं, या जो कस्टमर केयर है उनसे बात कर सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं और उनको आपको ये सूचना देनी होगी आपके अकाउंट से जो है वो फ्रॉड हुआ है, किसी ने पैसे निकाले हैं। एक तो ये कंडीशन है और इसके साथ साथ आपको एफआईआर भी करनी पड़ सकती है। बैंक की कंप्लेन करेंगे और आपको जो ट्रांजैक्शन हुई है, कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है, कितने पैसे निकले हैं, उसकी डिटेल जो है ये भी आपको देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन। तो भाई दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है डेथ की, यानी कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। ऐसी कंडीशन में
भी आपको जो बीमा मिलता है वो 1 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच मिलता है। अब इसमें क्या लगाना होता है, तो जैसे क्या डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, उसका जो है मृत्यु सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एफआईआर की कॉपी लगानी पड़ेगी, क्योंकि भी आप कंप्लेन भी करोगे एक्सीडेंट के केस में, ठीक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है ये भी लगाई जा सकती है, ठीक है। और आपका जो कार्ड है, ठीक है, उसकी जो है डिटेल देनी पड़ती है। अकाउंट स्टेटमेंट लगाना होता है और नॉमिनी को आईडी प्रूफ देना होता है। अब ऐसा क्यों, मान लो कि जिस व्यक्ति का ये डेबिट कार्ड है, ठीक है, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, ठीक है, मान लो वो एक्सपायर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, उसका जो नॉमिनी है भाई वही तो इन सारे डॉक्यूमेंट को देगा और ये पैसा भी उसी को मिलेगा। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, आपको जो है आप बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में जाकर, ठीक है, कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके वहाँ पर दे सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं। जब आप वहाँ पर फॉर्म देते हैं तो आपको क्लेम नंबर मिलता है, बैंक से आपको क्लेम नंबर ले लेना है और 15 से लेकर 30 दिन के अंदर, ठीक है, आपका जो सेटलमेंट है उसको कर दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है तो भाई हमें तो यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है। जो हमारा बैंक खाता होता है उस पर 5 लाख रुपए का अलग से इंश्योरेंस होता है, जो कि होता है DICGC, ठीक है, इसके तरफ से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, ये आरबीआई के द्वारा, ठीक है, दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में ये वो वाला इंश्योरेंस नहीं है, ये जो DICG वाला इंश्योरेंस होता है बैंक पर, अगर मान लो बैंक डूब गया तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए मैक्सिमम मिलते हैं। और मान लो अगर एक्सीडेंट केस होता है तो वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, उस केस में हमें इंश्योरेंस देने वाली कंपनी से क्लेम मिलता है। तो आपका जीरो बैलेंस है या नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको इंश्योरेंस मिलेगा। बस आपके पास जो है वो डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड होना चाहिए और वो भी एक्टिव होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो इंश्योरेंस होता है ना, मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो भाई 90 दिन के अंदर, ठीक है, आपको जो है कम से कम अपने ATM कार्ड पर एक ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है। यानी कि होता क्या है कि इस पर जो इंश्योरेंस होता है वो आपका वैलिड तब होता है जब आप, ठीक है, 3 महीने के अंदर एक ट्रांजैक्शन अपने डेबिट कार्ड से कर लो, पैसे निकाल लो, बैलेंस चेक कर लो, कुछ भी कर लो, मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ATM कार्ड से पैसे निकालना, ATM से बैलेंस इंक्वायरी देखना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, POS स्वाइप मशीन पर जाकर, ठीक है, या टैप करके आप जो है कार्ड से पेमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो आप अपने डेबिट कार्ड के जो नंबर होते हैं डिटेल डालकर, ठीक है, इनमें से एक भी ट्रांजैक्शन आपने 3 महीने के अंदर करी है और उन्हीं 3 महीने के अंदर, ठीक है, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो कवर मिलता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम तो UPI चलाते हैं और UPI तो हमारे जो डेबिट कार्ड है उसके साथ लिंक है, तो ऐसी कंडीशन में गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम आप ये चलाते हो ना, तो भाई ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। UPI कैश विड्रॉबल, बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्कैन करके ATM मशीन से पैसा निकालते हैं, ये भी वैलिड नहीं होता है। बैंक ब्रांच में जाकर आप पैसे निकाल रहे हो स्लिप भरकर, ये भी वैलिड नहीं है। चेकबुक या NEFT या IMPS कर रहे हो तो भाई ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें आप UPI तो कर रहे हो, डेबिट अकाउंट से लिंक हो सकता है, इंश्योरेंस एक्टिव इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले तो कैश निकालना, आप ATM मशीन में गए, आपने अपने कार्ड को स्वाइप कराया, पैसे निकाले, आपका जो कार्ड है वो यूज हुआ, ऐसी कंडीशन में आपका जो इंश्योरेंस है वो एक्टिव होता है। डेबिट कार्ड का यूज नहीं हो रहा है तो आपका जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो भी एक्टिव नहीं है। ATM कार्ड से इंश्योरेंस काउंट नहीं होता है। रूल एक है कि इंश्योरेंस आपको तभी मिलेगा जब डेबिट कार्ड फिजिकल या ऑनलाइन यूज हुआ हो, फिजिकल तौर पर आपने उसे किसी मशीन में लगाया है या ऑनलाइन आपने जो है डेबिट कार्ड के नंबर डालकर कोई ट्रांजैक्शन करी है, तभी आपको जो है यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम होता है। अब दोस्तों मान लो किसी व्यक्ति का, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ पर भी 2 रूल फॉलो करते हैं। पहला है एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या, ठीक है, फॉल हो गया या, ठीक है, फायर जैसी दुर्घटना है, तो इसमें जो है ना क्लेम मिलता है। पर दोस्तों किसी बीमारी से, हार्ट अटैक से, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलता है। दूसरा है परमानेंट टोटल, ठीक है, डिसेबिलिटी होना। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो गए, एक हाथ या एक पैर खराब हो गया, ऐसी कंडीशन में भी आपको 10 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, हाथ पैर आंख, ये दोबारा नहीं आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी पूरा क्लेम मिल जाता है। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इस पर हम किस तरीके से अपने इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।